दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहित्य सहचर पे। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले कक्षाओं में हमने डीएफ, परसेंटेज और अब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ चुके हैं, अब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में लगभग ना के बराबर अंतर है। हमने परसेंटेज में बात किया था कि हम ओरिजिनल चीजों को देखेंगे। किस चीजों को? ओरिजिनल चीजों को। और प्रॉफिट लॉस में भी हम ओरिजिनल चीज हम ढूंढने का कोशिश करेंगे और वो ओरिजिनल चीज हमारा ये होगा क्रय मूल्य। ओरिजिनल चीज क्या होगा? क्रय मूल्य। क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन क्रय मूल्य से ही रिलेटेड रहेगा। यदि हम कोई चीज खरीदेंगे ही नहीं, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाली चीज, यदि कोई चीज हम खरीदेंगे ही नहीं तो हम उसे बेचेंगे कैसे? तो हमें क्रय मूल्य से ही सबकी तुलना करना है। मान लीजिए कोई चीज हम 100 रुपए हम खरीद के ला रहे हैं और उसको हम 105 में बेच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए का है। क्रय मूल्य 100 रुपए का है और हमने बेच दिया। जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ख्याल रखना है। मतलब इसको सीपी लिखेंगे कई बार और इसको हम एसपी लिखेंगे। क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे। और हाँ, ये चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ या तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, या कई बार हो सकता है कि हमें ना लाभ हो ना हानि, मतलब न्यूट्रल रह सकता है बिजनेस में। मतलब 100 रुपए खरीदेंगे होंगे, हमें 0% की लाभ हानि होगी, मतलब 100 रुपए में ही बेचे होंगे। लेकिन यदि कंडीशन ये आ गई है कि 100 रुपए में खरीद करके हम 105 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा, क्योंकि ये सस्ता है, 100 रुपया सस्ता है 105 की तुलना में, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। इस केस में हम लाभ कमा लिए। कितने की कमा लिए? तो 5 रुपए की लाभ कमा लिए, आप देख पा रहे हैं। और इसी केस में आप ये देखेंगे हमारी मजबूरी हो जाए कि हम 100 रुपए के सामान को 95 में ही बेच पा रहे हैं। हमारी मजबूरी ये हो जाए कि 95 रुपए में ही बेचना पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम महंगा खरीद लिए। इसके तुलना में देखेंगे विक्रय मूल्य की तुलना में ही हमारा क्रय मूल्य जो 100 है वो महंगा है। इसका मतलब हमें हानि हो गई। हानि हो गई, कितने की हानि हो गई? क्योंकि 100 रुपए हम खरीदे, 95 में बेचे, 5 रुपए की हानि हो गई। कोई भी फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे कि विक्रय हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सब कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो एनटीए की एग्जाम होती है वो अधिकतर आपके ऑब्जर्वेंस बेस्ड होता है। यदि मैथ्स या डीए पूछता है तो वो सारा आपके ऑब्जर्वेंस पर निर्भर करता है। तो थोड़ा हम बोर्ड साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये देखिए कि हमने पिछले देख रखे थे कि 100 रुपए में खरीद रहे थे, हम 100 रुपए में खरीद रहे थे और एक बार हमने इसको 105 में बेचा और दूसरी बार हमने इसको 95 में बेचा। ठीक है, तो दोनों केस में हम देखते हैं कि हमारा प्रतिशत लाभ और हानि कैसे निकलेगा और वो आपको जो है बेसिक कंसेप्ट प्रतिशत लाभ हानि की क्या हो सकती है ये सीखने में मदद करेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है और इस केस में विक्रय मूल्य जो हमारा है 105 है। तो देखिए यहाँ हमें दिख पा रहा है कि सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हैं, जिसका मतलब लाभ कमा लिए कितने का? 5 का। ठीक है, तो हमने 5 का लाभ कमा लिया। किसके तुलना में? 100 की तुलना में ना। तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे यदि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो पहले लाभ निकाले 100 से, मतलब क्रय मूल्य से डिवाइड किया है। ये 100 ये ओरिजिनल 100 नहीं है, ये क्रय मूल्य वाला 100 है और इसको हमें चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्रैक्शन में। जो फ्रैक्शन हमें आया है लाभ अपन 100 इंटू, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लाभ को क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, 100 ये कर लेंगे। 100 से 100 खत्म। देख रहे हैं कि आपको 5% की लाभ हो गई। ये बात समझ आ गया होगा। अब ये केस देखते हैं। इस केस में क्या है कि 100 रुपए में खरीद करके विक्रय मूल्य हमारा यहाँ 95 है। इसका मतलब इसके तुलना में आप देखेंगे विक्रय मूल्य के तुलना में क्रय मूल्य क्या है हमारा? क्या है? ऑब्वियस सी बात, ये हमारा महंगा है। महंगा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें हानि हो गई। और कितने प्रतिशत की हानि होगी ये देखना है हमें। तो प्रतिशत हानि के लिए आप देखेंगे कि 100 रुपए हम खरीद रहे हैं, 95 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 5 रुपए की हानि हुई है। ओरिजिनली हम 100 रुपए हम खरीदे थे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 5% की हमें हानि हो गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ 100 की जगह कुछ और ले लेते हैं और क्या कंडीशन हमारी बनती है।
मान लीजिए कि 100 की जगह हमने 60 रखा, कि कोई वस्तु हमने 60 रुपए में खरीद के ले आया और 60 रुपए की वस्तु को पहले केस में हमने उसको बेच दिया कितने पे, मान लीजिए कि 70 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और दूसरे केस में हमने इसको 40 रुपए में बेच दिया। तो क्या क्या हमें हुई, ऑब्वियस सी बात, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रयमूल्य जो है वो 60 रुपए है, विक्रय मूल्य 70 रुपए है, मतलब सस्ता खरीदे हैं महंगा बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हुई है। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, हमें लाभ हुई है, कितने की लाभ हुई है आप देख पा रहे हैं, 10 रुपए की लाभ हुई है। और कितने में हुई, ये 60 रुपए में हुई, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये, और 50 इधर से आप देखेंगे 3, 50/3 मतलब 16.2/3% ये हो गया। और इस केस में आप देखते हैं कि ये देखिए 60 रुपए हमारा क्या था, क्रयमूल्य था, और 40 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है, मतलब 60 रुपए में खरीद करके और 40 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब महंगा खरीद रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, तो हानि में बेच रहे हैं। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए आप देखेंगे पहले हमें हानि पता होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं 60 में खरीद के 40 में बेच रहे हैं, तो 20 की हानि हो गई कि नहीं होगी, 20 की हानि हो गई। और ओरिजिनली हम इसको रखेंगे नीचे, हमारा ओरिजिनल तो यही है, इंटू 100 कर देंगे, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके हम प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत में हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा 20/3 33 99 होता है, 33.1/3%, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से प्रॉफिट लॉस के जो सारे क्वेश्चंस आते हैं ना जिस टाइप के, उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ कंसेप्ट बनाने का कोशिश करेंगे, और उससे ये समझ आएगा कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से और फास्ट से फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आपके पास ऑप्शन है 44, 46, 48, 50। क्वेश्चन कह रहा है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेच रहे हैं और हमें जो है 52% का लाभ हो जा रहा है। फिर पूछ रहा है कि हम 75 में बेचे तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस तरह का प्रश्न आसानी से आपको एनटीए के एग्जाम में देखने को मिल सकता है और मिलता भी है, इसीलिए आप बहुत गौर से समझें। और उससे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं क्रयमूल्य से रिलेटेड, क्योंकि इसका यूज हम अभी करेंगे। क्रयमूल्य जो होता है हमने बता रखा है कि ये चीज ओरिजिनल होता है, और हम प्रतिशत में बताया है कि ओरिजिनल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अपने आप में क्रयमूल्य जो है ओरिजिनल है और इसी वजह से वो 100% होता है। मान लीजिए कि हम कोई चीज 10% जो है लाभ पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 10% लाभ पे हम बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कितने प्रतिशत पे बेच रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 100% तो पहले से है हमारे पास, और 10% लाभ कमा ले रहे हैं, जिसका मतलब हम इसको 110% पे बेच रहे हैं। समझ रहे हैं कि 10% क्यों ऐड हो गया, क्योंकि ये ओरिजिनल 100 था, 10% लाभ हो गया, कुल मिलाकर हमने उस वस्तु को 110% पे बेच दिया। मतलब यदि हम विक्रय मूल्य को देखेंगे तो वो हमारा क्रय मूल्य का 110% है। विक्रय मूल्य यदि 100 है तो क्रय मूल्य 110। जैसे यदि मान लीजिए कि 10% की हानि हो गई, इस केस में क्या होगा भाई, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% बना रहेगा, क्रय मूल्य हमारा 100% बना हुआ है, 100% हानि लेकिन 10% क्यों हो जा रही, माइनस कर दो यार। मतलब हमें 90% मिलेगा। मतलब कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए हम खरीदे थे तो हमें उसका 90% मिलेगा, मतलब 90 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया कि क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब इसी कंसेप्ट में बनाने की कोशिश करते हैं, और ये कंसेप्ट आपके मतलब हमारे अपने दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इसका हम यूज कहीं भी करेंगे, कभी भी हम लिख सकते हैं। 100 में से कई बार हम हानि होगा तो घटा देंगे, 100 में से कई बार लाभ होगा तो हम जोड़ देंगे। इस केस में देखिए क्या कंडीशन है कि 76 रुपए में एक वस्तु हम खरीद रहे हैं, 52% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब मुझे मिल कितना रहा है, मुझे मिल रहा है 152%। विक्रय मूल्य हमारा क्या था, 76 रुपया। यही तो, यदि 76 को मूल्य के रूप में देखें तो 76 रुपया है,
लेकिन यदि परसेंटेज के रूप में देखें तो वो हमारा 152 है। ठीक है, तो 76 का ही मतलब 152 है। अब हम यदि एक का देख लेते हैं, 152/76 हो जाएगा, है कि नहीं। और हमें निकालना है 75 के बारे में, हमें 75 के बारे में निकालना है। तो हमें एक का निकल चुका है, और एक को यदि हम एक का निकला हुआ है, यदि हम उसको जिससे निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा कि हमें 150% विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। 150% विक्रय मूल्य प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रय मूल्य और लाभ मिला हुआ है ना, तब तो 150 हुआ है। हमारा क्रय मूल्य जो है वो 100% होता है, और जो 50% बच गए वही तो लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत जो है हमारा 50%। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो 50% है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नोट कर लें, तब तक हम मिटा लेते हैं, वीडियो पॉज कर लें तब तक। हम इसके बाद लेंगे और अद्भुत क्वेश्चन है। अद्भुत क्वेश्चन अब देख लीजिए क्या कह रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। बराबर मूल्य है, आप गौर करेंगे। यदि एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, ना लॉस हुआ। उसके बाद एक है कि 2% का लॉस हुआ, या 4% गेन किया, 4% लॉस हुआ। 4 ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन हमको समझने की तैयारी कर लेनी चाहिए कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। 2 टीवी सेट कितने हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया में उसने बेचा एक टीवी सेट, दूसरे को भी 100 रुपया में बेच दी। ये 100 जो हमने माना है ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि कह रहा है कि बराबर मूल्यों पर बेचता है, तो 100 रुपया ये बेच रहा है। यदि एक पर उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है, 20% लाभ एक पे प्राप्त हुआ है और दूसरे पे उसे 20% की हानि हुई। अब देखिए कि उन्होंने कहा कि 20% का लाभ हो रहा है एक पे और दूसरे पे हानि हो रही है। ठीक है, अब हमें ये पता होगा भाई क्रय मूल्य क्या था, तब तो हम कुछ निकाल पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, हमें क्रय मूल्य दोनों केस में पता हो जाए तब तो हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि हमें लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो देखिए ये जो है 100 कैसे आया है, तो हमने कहा था कि 20% लाभ होने का मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है 120% हो गया। विक्रय मूल्य 120% हो गया, और यदि मूल्य के रूप में देखते हैं विक्रय मूल्य को, तो हमारा कितना है, 100 है कि नहीं। और 100 है और हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है कितना प्रतिशत, 100% होता है कि नहीं। 100% हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये 100/120 एक का निकालने के लिए 100/120 करती। यदि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक केस तो हमारा ये आ गया। ठीक है, आपको देख पा रहे होंगे कि 50/6, 25/3 और इस तरह से 250/3 आ गया। ये 250/3 इतना रुपए हमारा पहले केस में क्रय मूल्य रहा होगा, 50/3। दूसरे केस में हम देखते हैं क्रय मूल्य क्या था। 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि का होने का मतलब होता है कि हमारा जो क्रय मूल्य रहा वो 80% था, है कि नहीं, सॉरी, विक्रय मूल्य जो रहा वो 80% था, और यही विक्रय मूल्य हमारा कितना है मूल्य के रूप में 100, और हमें निकालना है चूंकि क्रय मूल्य, इसका मतलब हमें 100% निकालना पड़ेगा। 100% का क्या मतलब हो जाएगा, 100/80 एक निकाल दिए, या इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20×5 100, 20×4 80, 4×25, ये 25×5 125 रुपए जो है हमारा क्रय मूल्य रहा होगा। और इधर देख रहे हैं 250/3। अब देखिए कि हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य दोनों केस में क्या क्या रहा। इधर भी क्रय मूल्य हमारा निकल गया, दोनों केस में क्रय मूल्य, एक केस में 250, दूसरे केस में 125। थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप कंसेप्ट समझ पाएंगे। अब दोनों क्रय मूल्य हम देख लेते हैं कितना हो गया। दोनों क्रय मूल्य ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारा 250 हो गया अपॉन 3 प्लस 125 ये हो गया। एलसीएम लेंगे 3, 250 प्लस 5 × 15, 12 × 36 से 37, 5, 7, 5, 12, 3, 2, 5, 1, 6/3 इतना हमारा क्रय मूल्य था।
और विक्रय मूल्य हमारा कितना था 100 और 100 कुल मिला के विक्रय मूल्य हमारा कितना था 200 विक्रय मूल्य था, है कि नहीं। 100 इधर 100 इधर 200 विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं। अब देख रहे हैं क्या हो गया आपको, विक्रय मूल्य आपका 200 हो गया। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो यहाँ एक चीज आप गौर करिए कि यदि हम 625/3 और 200/1 की तुलना करेंगे, ठीक है, इस तरह के भी फ्रैक्शन में आ सकता है कि आपको अरेंज करना पड़ सकता है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो कुछ मत कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ 600 आ गया, ये 625 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य जो है वो छोटा है, विक्रय मूल्य छोटा है, ये क्योंकि यहाँ 600 ही आ रहा है, यहाँ 625 आ रहा है, विक्रय मूल्य छोटा है। तो हमें विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब ओवरऑल हमें क्या हो रहा है कि लाभ ही तो हो रहा है, सॉरी हानि हो रहा है ना। विक्रय मूल्य कम हो गया तो हमें हानि हो रही है। हानि का क्या मतलब हो गया, थोड़ा मीठा हम देखते हैं कि हानि हमारा क्या हो जाएगा। क्योंकि हम देख रखे हैं कि मतलब विक्रय मूल्य हमारा कम है, तो हम 625/3 ये हमारा एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। 625 माइनस 600 ये हमारा 25/3 हो गया। ये हमारा हानि हो गई, प्रतिशत हानि हमें निकालना है। तो हानि 25/3। और हम देखें कि क्रय मूल्य हमारा क्या था, तो आप देख रखे थे कि क्रय मूल्य हमारा 625/3 था। ये 3 से डिवाइड करना है तो 625 हमारा ऊपर चले जाएगा, इंटू 100 कर लें। 1 मिनट, सॉरी ये 625 हमारा नीचे रहेगा, 3 ऊपर चले जाएगा। 625 नीचे रहेगा, ये क्योंकि 3 से डिवाइड करें तो ये ऊपर चले जाएगा, इंटू 100 कर देते हैं। देखते हैं 25 से 625 होता है और 25 चौक 100 होता है। ये 4% की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, कितने प्रतिशत की, 4% की। तब तक आप उतार लीजिए और हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारा, मिला देते हैं। यदि नहीं लिखे हैं तो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ₹540, क्या ₹540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन में या ऑफर सीजन में ₹496 में बेची जाती है, तो छूट की दर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है कि ये कह रहा है कि ₹540 की वस्तु थी और उसको हम बेच दिए 496.80 में। ठीक है, इतने रुपया में हमने उस वस्तु को बेच दिया। तो ऑब्वियस सी बात आपसे पूछा जा रहा है कि छूट क्या दी है। तो आप देख रहे हैं कि 540 का वस्तु था, उसे 496 में बेच रहे हैं, 496.80। तो छूट हम क्या निकाल लेंगे, इसको घटा लेंगे, 540 माइनस 496.80। अब देखिए नॉर्मल हम लोग घटा तो लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सिखा देते हैं घटाते कैसे। एक पॉइंट यहाँ डाल देंगे, 2 डिजिट है, इधर डबल डिजिट ले लेंगे। 0 में से 0 खत्म, 10 में से 8 गया 2, यहां तक ठीक है। 9 में से 6 गया 3, ये हमारा हो गया 3। 13 में से 9 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। इतने रुपए की छूट देगी और पूछ रहा है कि प्रतिशत छूट क्या था हमारा। तो छूट प्रतिशत मतलब छूट ओरिजिनली ये 43.2, ओरिजिनल हमारा ये है 540 इंटू 100। ठीक है, यहां से ये 100 आ जाएगा, ये खत्म, इधर से ये खत्म। अब देख रहे हैं कि इसको काटने के लिए हम पहले 2 से काट लें। हाँ, काट लेते हैं 2 से। ये देखिए 2 1 2 और 2 छक्के 12। फिर हम देखेंगे कि सही है, हाँ सही है। फिर उसके बाद 27 दूनी 54 होता है, 27 2 से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 216 डिवाइड 27 आ जा रहा है। 2 6 8 1 9 और नीचे भी 9 है, मतलब दोनों कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। हालांकि ये 9 से भी डिविजिबल है और हम 27 से भी ये डिविजिबल होगा। 27 से अर्जा होता है 216। इस तरह से हमारा आंसर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, जो हम पीछे कंसेप्ट बताए हैं उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। जो क्रय मूल्य का मतलब 100% होता है, उसी आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक पे बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब है कि कह रहे हैं कि 10% हानि पे बेचता है
पहली बार तो उसे 10% हानि पे बेची, इसका मतलब ये हुआ कि उसे 90% प्राप्त हुआ होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि हमने सिखा रहा था कि क्रयमूल्य जो होता है वो 100% होता है, 10% की हानि हो गई मतलब 100 माइनस 10, 90% उसे प्राप्त हुआ होगा। ये बात तो समझ गए। अब कह रहा है यदि वो वस्तु को 10 रुपए अधिक पर बेचता, 10 रुपए अधिक पे बेच रहा है, ठीक है, पहले कुछ में बेचा होगा, अब 10 रुपए अधिक पे बेच रहा है तो उसे 10% लाभ हो रही है। पहले तो हानि हो गई, अब दूसरा केस जो है बस 10 रुपए का फर्क कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का फर्क करता है तो उसे 10% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब वो 110% प्राप्त किया, ठीक है। 110% किसके फर्क से? सिर्फ और सिर्फ 10 के फर्क से। कितने प्रतिशत का अंतर हो गया? 20% का अंतर जो है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का फर्क से होता है। मतलब 20% का वैल्यू क्या आ गई? 10। 20% की वैल्यू आ गई 10। आपको कह रहा है वस्तु का क्रयमूल्य क्या कीजिए। आप क्रयमूल्य समझ रहे हैं कि 100% होता है, आप समझ रहे हैं क्रयमूल्य जो होता है 100% होता है। 20% का मतलब हो गया हमारा 10, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा? सीधी सी बात 50 हो जाएगा, है कि नहीं? 10/20 एक का निकाल लिए इंटू 100 कर देंगे, है कि नहीं? 10/2 50। आप देख पा रहे हैं कि वस्तु को हमने 50 रुपए में खरीदा था, ठीक, बहुत आसान है। इसको यदि मान लेते हैं कि हमको लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत है तो थोड़ा काउंटर चेक करने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं कि 50 रुपए की वस्तु है, 50 रुपए की वस्तु है, 90% पे हम प्राप्त कर रहे हैं, 10% हानि का मतलब 90% प्राप्त कर रहे हैं, मतलब हम जो है 100 कर लेते हैं 2, मतलब हमें ये हुआ कि 45 रुपए हमें प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। 45 रुपए पहले केस में प्राप्त हो गया, लेकिन दूसरे केस में ये हमें 50 रुपए की वस्तु थी और दे रहा था हमें 110% दे रहा था कि नहीं दे रहा था, 10% लाभ हो रहा था हमें, तब ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 55 हमें दे देगा 55 रुपया। पहले 45 दिया पहले केस में, दूसरे केस में 55 दिया, तो हमें देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि 45 रुपए और 55 रुपए आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 10 रुपए का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ओके, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप नोट कीजिए। देखिए, यदि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% छूट पर खरीदी, क्या कह रहा है? घड़ी को कितने प्रतिशत छूट पे खरीदा जा रहा है? 10% छूट पे। यदि वह उसे 20% छूट पर खरीदा तो उसे 125 रुपए कम मिलता, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन और लगभग पिछले की तरह ही है। और आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारे डेली लाइफ से कितने रिलेटेड है। मान लीजिए एनटीए वाला ने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, लेकिन आप डेली लाइफ में इसका यूज आराम से कर सकते हैं। इसीलिए यदि सीखना स्टार्ट कर दिए हैं और आपको पहले से नहीं आता है तो बिल्कुल आप हम सीख लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सिखा दें। देखिए कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% छूट पे खरीदा, मतलब उसे 90% पे मिला होगा, है कि नहीं? 90% पे मिला होगा। और कह रहा है यदि वो उसे 20% छूट पर खरीदा, मतलब पहले 10% छूट पे खरीदता है, अब कह रहा है 20% छूट पे खरीदता, मतलब उसे 80% पे खरीदता, तो उससे जो होता प्रॉफिट जो होता 125 रुपए की होती। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% जो है अंतर होने से, 10% के अंतर होने से 125 रुपए का अंतर हो जाता है कि नहीं? 10% के अंतर होने से कितने का अंतर? 125 का, है कि नहीं? 10% का मतलब 125। हमें कहा है कि अंकित मूल्य फाइंड कीजिए। जैसे क्रयमूल्य 100% होता है, हाँ, इस केस में ऐसा नहीं, हर केस में, इस केस में अंकित मूल्य भी 100% होगा, ठीक है। अंकित मूल्य 100% होगा। और 10 आप देख सकते हैं, एक का निकाल लिए अपन 10 कर दीजिए, 100 को निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ गया। इस तरह से आप देखेंगे 1250 रुपए हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। बहुत आसान और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। क्या करता है? 20% हानि पर बेच दे रहा है, मतलब 80% पे बेच रहा है, ठीक है। 20%। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाता है, उससे 5% का लाभ होता है। मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कह रहा है कि पहली बार उसे 20% हानि में बेचा, दूसरी बार 100 रुपए बढ़ा करके बेचा तो उसे 5% का लाभ हो गया, है कि नहीं? 100 रुपया सिर्फ बढ़ा तो 5% का लाभ हो गया। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि पहले तो 80% पे बेचा था, अब 105% पे बेच दिया। तो आप देख पा रहे हैं 80 20 100, मतलब 25%
25% का डिफरेंस हो रहा है परसेंटेज में, तो मूल्य में कितने प्रतिशत का डिफरेंस हो जा रहा है? 100%, 100 का हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? क्वेश्चन क्या करा था? क्वेश्चन एक बार देख लें फिर। क्वेश्चन ये है कि वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। क्रयमूल्य निकाला कितना आसान सा हो गया है कि हमें क्रयमूल्य का मतलब पता है कि 100% होता है कि नहीं? क्रयमूल्य का मतलब है हमें 100% पता है, तो हमें 25 का निकल चुका है, तो 25 चौक 100 होता है। वैसे भी आप देख पा रहे हैं, इंटू 100/25 इंटू 100 कर देंगे, जैसे 25 चौक 100 हो गए, तो हमें क्रयमूल्य कितना पता चल गया? 400 रुपया। कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप नोट कर लेते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन, हो सकता है हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर लें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अंकित करता है। यह बहुत मजेदार क्वेश्चन है और दुकानदार की चाल का पता चलेगा, बंदा अपने चाल में ही फंस गया। देखिए पहली बात क्या करता है कि 15% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 15% अधिक अंकित करता है। जितना वो खरीद लगाया था उसमें 15% अधिक अंकित कर दिया। मतलब वो सोचा 100 रुपया हम लगाए हैं, 15% अधिक अंकित करके वो 115 रुपया लिख दिया। यही तो केस हुई होगी। यदि वो वस्तु 100 रुपया की रही होगी तो 15% अधिक अंकित करने का मतलब वो 115 रुपया उस पर लिखा होगा, है कि नहीं? एमआरपी हमारा कितना हो गया होगा? एमआरपी 115 की हो गई होगी। बात यहां तक पहले लाइन से ये समझ आता है। लेकिन नगद पर 20% छूट देता है और कहता है कस्टमर को, यदि आप ना कैश हमें दे देंगे तो आपको 20% छूट देगा। कई बार कैश इसीलिए लेते हैं कि जीएसटी उसको नहीं देना पड़ता है, इसीलिए आप बिल लेते हैं। अब समझिए कि 20% जो है वो छूट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एमआरपी पे ही तो दे रहा होगा, एमआरपी पे ही तो 20% छूट दे रहा होगा। इसका मतलब एमआरपी का उसे कितना प्राप्त होगा? छूट दे दिया 20%। इसका मतलब ये हुआ कि उसे सिर्फ और सिर्फ एमआरपी का 80% प्राप्त होगा, है कि नहीं? 115 का हम 80% निकाल लेंगे और 80% को हम सीधा आपको लिखना सिखा दी थी, 4/5 लिख दें, लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। 4/5 ये 23×5 115 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 23×5 5 दूनी 10, 5 3 15। हाँ, तो ये आपको दे देगा 3 चौका 12, 2 चौका 8, 1 9। आप देख पा रहे हैं क्या हुआ है कि 115 तो हम एमआरपी रखे थे, लेकिन हम जब बेचे तो हमें प्राप्त हो गया ये जो कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा, सॉरी सेलिंग प्राइस हुआ ना, हमने बेचा तो सेलिंग प्राइस हुआ, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 92। क्वेश्चन क्या कर रहा था हमें? फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन है हमारा प्रतिशत हानि ज्ञात की जाओ। उसकी बात हानि ही होगी, बंदा ने चाल लगाया लेकिन फिर भी हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि हम ले रखे थे कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, लेकिन सेलिंग प्राइस 92 आ जा रहा है, तो हमें देख पा रहे हैं कि 100 और 92 में कितने का अंतर है? प्रतिशत हानि हमें निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि देख पा रहे 100 का कॉस्ट प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस 92, इसका मतलब 8 की हानि हो रही है। हम नीचे क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस रखते हैं। 100 ओरिजिनल चीज रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इंटू 100, तो अब देख पा रहे हैं ये खत्म। 8% की हमें हानि होगी, हमें नहीं, दुकानदार को। दुकानदार ने चाल चला था ना। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से अंकित मूल्य से रिलेटेड है, तब तक मिटा लेते हैं। अंकित मूल्य से ही रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको फंसाएगा, और यदि इस पे आप हैंडल कर लेते हैं कि अंकित मूल्य वाले क्वेश्चंस को, तो मुझे भी लगता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस की किसी भी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। देखिए क्या है, अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त कर अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। ठीक है, मौसम था कलाई घड़ी खरीदने का, ठीक है, अंकित नाम है। 30% छूट प्राप्त करके 30% छूट मिला था, इसका मतलब है कि उसे 70% पे कोई चीज मिली होगी, मतलब कोई चीज यहां घड़ी है। अब कह रहा क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अच्छा बताइए, दुकानदार के लिए ना वो 70% कमाया होगा। मान लीजिए कि 100 रुपया जो है उस घड़ी का प्राइस था, लेकिन उसने कितने में खरीदा? 70% पे ही तो खरीदा, 30% छूट प्राप्त कर लिया था, तो 100 का 70% आप देख रहे हैं कि उससे जो लगा होगा कॉस्ट प्राइस जो अंकित है उसको लगा होगा 70, है कि नहीं? 70 लगा होगा। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए, अब क्रय मूल्य पे 40% लाभ कमाने का क्या मतलब है कि उसमें 140% वो 140% पे बेचना चाह रहा है। क्रय मूल्य पे
लाभ कमा रहा है 40%, मतलब क्रयमूल्य का हमें निकालना पड़ जाएगा 140%। तो हमें पता चलेगा घड़ी को वो कितने में बेच रहा है। ये जो है अंकित साहब का एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो 70 इंटू 140/100, यहां से यहां 14 सत्ते 98। ठीक है, अब से पूछ रहा है अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अंकित मूल्य उसे कितना, अंकित मूल्य घड़ी का कितना था, 100 था, और वो मतलब सेलिंग प्राइस उसका हो जा रहा है अंकित का 98। तो इस अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये 2 रुपए की हानि हो जा रही है। 2 रुपए की हानि हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, कितने में, 100 में हो जा रही है, इंटू 100। ठीक है, ये खत्म। तो हमारा आपका 2% जो है हानि हो गया अंकित को। ठीक है, इवन 30% छूट के बावजूद भी उसे लगाना नहीं आया तो उसे हानि हो गई 2% की। ठीक है, और क्वेश्चन है अपने पास, हाँ है, ऑब्वियसली है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। ओ गिर गया, चलिए कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है। क्या कह रहा है, उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है। उत्पादन लागत मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि इसका मतलब ही क्रयमूल्य ही, तो वो एक मतलब क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि 100 रुपए जो है हमारा उत्पादन लागत रहा होगा। ठीक है, 100 रुपए उत्पादन लागत रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 40% अधिक निर्धारित कर रहा है, मतलब 140 रुपए लगा रहा है कि नहीं, 40 रुपए एमआरपी लिख रहा है। वो एमआरपी हमारा लिख रहा है 140 सॉरी। उसके बाद क्या कह रहा है, उससे बेचते समय 20% छूट देता है। अब भाई 20% छूट देगा, एमआरपी पे ही तो देगा, एमआरपी पे 20% छूट दे रहा है, मतलब उसका जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 80% उसे प्राप्त होगा। 140 का 80% प्राप्त होगा। 80% को हम 4/5 आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने यही यूज किया था। तो ये आप देखेंगे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 5 8 40, 8 चौक 32, 2 चौक 8 3 11। ठीक है, तो आप देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 112। क्वेश्चन फिर कह रहा है उस वस्तु पर उत्पादन लागत में कितनी, सॉरी 1 मिनट, और उसे 48 रुपए का लाभ होता है। अब देखिए हम कंसीडर्ड किए थे 100 रुपए, हमने उसका लागत क्या किया था, कंसीडर्ड 100 रुपए, तब सेलिंग प्राइस जाके कितना हो जा रहा है 12, मतलब लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 12 का। लेकिन जब लागत होता है 100, लागत होता है 100, तब तो हो रहा है हमारा लागत, जब लाभ 12 है तो लागत कितना है, लागत हम 100 है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे कह रहा है कि लागत जो है, सॉरी लाभ जो है 48 है, लाभ कितना है 48। तो कह रहा है उस वस्तु का उत्पादन लागत कितनी है। तो देखिए 12 जब है, लागत 100 है, तो 48 होगा तो क्या हो जाएगा 100/12 इंटू 48, 12 चौक 48, मतलब 400 रुपया लागत रही होगी। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व और कुछ नहीं है मैथ्स। ठीक दोस्तों, हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, और कल हम या अगले वीडियो में इसी तरह के मजेदार क्वेश्चंस के साथ और बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकें इसके प्रैक्टिस पेपर्स के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम का भी नाम यही शायद से है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।